साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 वृक्ष कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 13, कार्यपत्रक 14, कार्यपत्रक 15 और कार्यपत्रक 16 जो पेज नंबर 13 से 16 तक है। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 13 दक्षताएं संख्याओं के गुणज लिख पाना। तो हम संख्याओं के गुणज लिखेंगे इस कार्यपत्रक में। पहला है नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। गुणज यानी पहाड़ा। क है 2 के हमें पहले 5 गुणज लिखने हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजा 10। ख है 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजा 60। ग है 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजा 35। ग है 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजा 75। तो ये 15 के गुणज हो गए। अगला है दूसरा सवाल, उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्या का समान गुणज हो। का है 2 और 3, 2 और 3 का समान गुणज इसमें से कौन कौन सा है? 6, 12, 18। ख है 4 और 5, 4 और 5 का समान गुणज इसमें से कौन सा है? वो है 20। ग है 7 और 9, इन दोनों का समान गुणज है 63। ग है 8 और 3, 8 और 3 का समान गुणज है 24, 48, 72। तो ये था दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखिए। उदाहरण दे रखा है 2 और 5, 2 के गुणज ये लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 5 के गुणज है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। इन दोनों के समान गुणज कौन से हैं? देखिए 10 और 20 दोनों के समान गुणज हैं। तो 2 और 5 के पहले 2 समान गुणज है 10 और 20। इसी प्रकार से हमें इन जो आगे संख्या हैं इनके भी लिखने हैं। देखिए इसमें क है 4 और 6, तो हमें 4 के गुणज लिखने हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। इस प्रकार से हम 4 के गुणज लिखेंगे। और 6 के गुणज है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। इस प्रकार से 6 के गुणज हम आगे और लिख सकते हैं। अब समान गुणज देखेंगे तो देखिए 12, 24, 2 ही लिखने हैं तो हम लिखेंगे 12 और 24। ख है 8 और 12, 8 के गुणज लिखेंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64। इस प्रकार से हम 8 के लिख सकते हैं। 12 के गुणज लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84। इस प्रकार से हम 12 के गुणज लिखते हैं। अब समान गुणज देखेंगे तो समान गुणज देखिए 24, 48, 2 ही लिखने हैं तो 24 और 48 लिखना है। तो यहाँ 24 और 48 ये 2 पहले समान गुणज हो गए। अगला सवाल चौथा, 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज लिखें। 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज है 18। पांचवा है 3 और 11 का सबसे बड़ा 2 अंकीय गुणज लिखें। तो ये है 99। छठा है गुणा करें, हमें गुणा करना है। क है 30 गुणा 7,
तो 7 या 21 और 1 0 लगा देंगे 210। ख है 54 गुणा 8, 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, कितना है 432। ग है 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 7 35, 35 और 1 36, कितना आया 360। ये था कार्यपत्रक 13। चलिए अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 14, दक्षताएं गुणनखंड की समझ बना पाना। तो हम गुणनखंड की समझ बनाएंगे। पहला सवाल है, बॉक्स में संख्या लिखें। बॉक्स में संख्या लिखनी है। 1 गुणा 24 बराबर 24, 2 गुणा 12 बराबर 24, 3 गुणा 8 बराबर 24, 4 गुणा 6 बराबर 24, 8 गुणा 8 बराबर 64, 8 गुणा 4 गुणा 2, 8 चौक 32, 32 गुणा 64, 16 गुणा 4 बराबर 64, 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 16 गुणा 4, 16 चौके 64, 12 गुणा 8 बराबर 96, 2 गुणा 16 गुणा 3 बराबर 96, 4 गुणा 6 गुणा बराबर 96, 12 गुणा 4 गुणा 2 गुण बराबर 96। अगला है सवाल नंबर 2, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूरा करें। जैसे बता रखा है 30 है, 30 के 6 पंजा 30 और वापस 6 के 2 तिया 6 और 5 एकम 5, इस प्रकार से पूरा करना है। 49 है तो 7 गुणा 7, 7 7 49 और यहाँ 7 गुणा 1, 7 एकम 7 और यहाँ पे भी 7 गुणा 1 बराबर 7। अब 84 है, 14 गुणा 6, 14 छंग 84 और इस प्रकार से यहाँ 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 और यहाँ 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखिए। 5 का जैसे कि 1 और 5 है, 9 के गुणनखंड है 1, 3 और 9। अब यहाँ 3 और 8 तो 3 के गुणनखंड लिखेंगे। 3 बराबर 1 और 3, 8 है, 8 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 8। यानी गुणनखंड जैसे कि 8 के हैं, 8 में किन किन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है 1, 2, 4 और 8, और सबसे छोटा समान गुणज इसमें कौन सा है, गुणनखंड कौन सा है 1। 6 और 14 तो 6 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 14 के लिखेंगे 1, 2, 7 और 14। सबसे छोटा समान गुणनखंड 1। 12 और 16 तो 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16। सबसे छोटा समान गुणनखंड 1। अगला सवाल है चौथा, 16 और 80 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16। 80 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80। सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है 16, तो यहां आ जाएगा 16 और 80 के सबसे बड़े समान गुणनखंड है 16। चलिए अगला है सवाल नंबर 5, पैटर्न को देखकर हल करें। पैटर्न देखना है और उसे हल करना है। देखिए यहाँ 70 है तो यहाँ 10 गुणा 7 70 हो जाएगा, और वापस 10 है 5 गुणा 2 5 दूनी 10 और यहाँ 7 है तो यहाँ 7 गुणा 1, इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा। इसे देखिए 100 है तो यहाँ आएगा 25 गुणा 4, 25 चौका 100 और यह 25 है तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25, 4 है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। 125 है तो यहाँ 25 गुणा 5, 25 पंजा 125 और 25 है तो यहाँ 5 गुणा 5
और यहाँ 5 है, 5 गुणा 1। तो इस प्रकार से ये पूरा हुआ कार्यपत्रक 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 15, दक्षताएं गुणनखंड और सार्वगुणनखंड की समझ बना पाना। तो यहाँ हम गुणनखंड और सार्वगुणनखंड की समझ बनाएंगे। पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। जैसे 22 और 28, तो 22 के गुणनखंड है 1, 2, 11, 22। 28 का गुणनखंड है 1, 2, 4, 7, 14, 28। सार्वगुणनखंड जो दोनों में आ रहा है 1 और 2, तो इन दोनों के सार्वगुणनखंड होंगे 1 और 2। इसी प्रकार से हम कहें 56 और 120, तो पहले हम 56 के गुणनखंड लिखेंगे। 56 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 28 और 56। 120 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 40 के बाद में 60 और 120। तो ये इसके 120 के गुणनखंड है। सारे गुणनखंड देखिए, 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद 8। देखिए तो ये क्या है, सार्वगुणनखंड जो दोनों में है। आ गया समझ में। अगला है 15 और 35, तो हम 15 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 3, 5 और 15। इसी प्रकार 35 के लिखेंगे 1, 5, 7 और 35। सार्वगुणनखंड जो दोनों में है 1 और 5। अगला है 35 और 50। 35 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 5, 7 और 35। 50 के लिखेंगे 1, 2, 5, 10, 25 और 50। सार्वगुणनखंड 1, 5, ये है इसके सार्वगुणनखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। इन संख्याओं के में सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। कहें 4, 8 और 12। तो इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर इनके सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले 4 के गुणनखंड लिखते हैं। 4 के गुणनखंड है 1, 2, 4। 8 के लिखेंगे 1, 2, 4, 8। 12 के लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। सार्वगुणनखंड जो तीनों में मिल रहा है 1, 2 और 4। तो सार्वगुणनखंड कौन कौन से हो गया, 1, 2 और 4। आ गया समझ में। इसी प्रकार से खाएं 9, 24 और 54। तो 9 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 3, 9। 24 के लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसी प्रकार 54 के लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54। सार्वगुणनखंड देखेंगे 1, 3, 1 और 3। इसके सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। अगला है 24, 48 और 72। तो 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 48 के लिखेंगे
1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 72 के लिखेंगे। 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72 सार गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 और 24 लिख देंगे हम। 1 2 3 4 6 8 12 और 24 ये इसके सारे गुणनखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दी गई संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष में छूटी हुई संख्या लिखें। देखिए 60 है तो 6 गुणा 10 6 10 60 6 है तो 2 तिया 6 यहाँ 3 आएगा और यह 5 दूनी 10 यहाँ 2 आएगा। 90 है 15 छंग 90 है। 15 है तो 5 गुणा 3 5 तिया 15 6 है 3 गुणा 2 3 दूनी 6। 60 है तो 20 चौका 60 20 है 5 चौका 20 और 4 है 2 गुणा 2 2 दूनी 4। तो ये पूरा किया हमने कार्यपत्रक 15। अगला कार्यपत्रक 16 दक्षताएं लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक की समझ बना पाना। तो हम इनकी समझ बनाएंगे एलसीएम और एचसीएफ की। पहला है नीचे लिखी संख्याओं में से 2 और 3 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। 2 और 3 दोनों के समान गुणज हैं इसमें 6 12 18 24 30 और 36। दूसरा सवाल है भाग विधि द्वारा 48 और 72 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। देखिए 48 और 72 लिखा, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। 2 का 48 में 24 बार और 72 में 36 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, दोनों में जा रहा है तो इसमें 12 बार और इसमें 18 बार। फिर 2 का भाग इसमें 6 बार इसमें 9 बार। फिर अब 2 का भाग 6 में जा रहा है तो देंगे हम 2 तिया 6, इसमें नहीं जा रहा है 9 का 9 लिख देंगे। अब 3 का भाग जा रहा है 3 एकम 3 और यहाँ 3 तिया 9। फिर 3 का भाग यहाँ 1 बार। तो लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इन सब का गुणा आएगा 144। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 3, भाग विधि द्वारा 12 32 और 64 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 12 32 64 लिखा, सब में 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग इसमें 6 बार 16 बार इसमें 32 बार। फिर वापस 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6 2 अट्ठा 16 इसमें 16 बार। फिर 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, 3 का 3 लिख देंगे, 2 चौका 8 2 अट्ठा 16। फिर 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है तो ये 3 का 3 लिख देंगे, 2 दूनी 4 2 चौका 8। फिर उसके बाद में 2 का भाग पुनः जा रहा है तो ये 3 का 3 लिख देंगे और ये यहाँ पे 2 का 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 बार। फिर वापस 2 का भाग जाएगा तो यहाँ 3 का 3 लिख देंगे और यहाँ 1 और यहाँ 2 एकम 2। फिर 3 का भाग जाएगा तो यहाँ 1 1 1। इन सभी को लिख देंगे यहाँ लघुत्तम समापवर्त्य 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 1 2 3 4 5 6 बार 2 और ये 1 बार 3। इन सभी का गुणा आ रहा है 192। तो ये इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य होगा। चलिए अगला सवाल नंबर 4, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क है 36 और 72। इसमें देखिए 1 2 3 36 के गुणनखंड है 1 2 3 4
6, 9, 12, 18, 36 और यहाँ 72 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72। सबसे बड़ा इन दोनों के देखिए समान गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 और सबसे बड़ा कौन सा है 36, तो महत्तम समापवर्तक होगा 36। इसी प्रकार से इनके भी ज्ञात करेंगे। 49 और 28, 49 के गुणनखंड 1, 7 और 49, 28 के लिखेंगे 1, 2, 4, 7, 14 और 28 समान गुणनखंड 1, 7, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है 7 है, तो यहां महत्तम समापवर्तक होगा इसमें 7। गए 30 और 15, 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। 15 के 1, 3, 5 और 15 समान गुणनखंड 1, 3, 5 और 15, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है 15, तो ये महत्तम समापवर्तक आएगा इसमें 15। गए 25 और 30, 25 और 50, 25 के गुणनखंड 1, 5, 25, 50 के 1, 2, 5, 10, 25 और 50 समान देखेंगे 1, 5, 25, सबसे बड़ा वाला कौन सा है 25, तो महत्तम समापवर्तक इसमें आएगा 25। तो ये था कार्यपत्रक 16। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 13, 14, 15, 16 4 कार्यपत्रक समझे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।